देखो, अपनी किसी भी डिज़ायर को, किसी भी ड्रीम को, गोल को, उम्मीद को, आरज़ू को चेज़ करते हुए, उसका पीछा करते हुए, ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी की असल हदूदो क़ुयूद क्या हैं, यानी कि उसकी रियल लिमिटेशंस कितनी हैं। देखो, सिंपल सी एक बात है, अगर आप ज़िंदगी से डिमांड करोगे कोई ऐसी जो ज़िंदगी आपको दे नहीं सकती, मना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही बात होगी ना जो रिवायत है कि शायद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जा रहे थे, तो दजला के किनारे एक रिवायत सी बनी हुई है कि उन्होंने देखा एक आदमी रो रहा था, ज़ारो कतार गिरिया कर रहा था। तो हैरान हुए और कहने लगे, देखो इस वक्त इस हालत में है कि मुझे गुमान है, यकीन है कि अपने रब से जो भी मांगेगा अल्लाह इसको देगा, लेकिन अगर ये कहे कि इस दजला के पानी को कह के आकर मेरे मुंह में चला जाए, तो ये नहीं होगा, ये अल्लाह कभी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाता। दीज आर द रियल लिमिटेशंस ऑफ लाइफ। अब अगर एक बंदा बैठा है, अभी उसकी जेब में 10 रुपए हैं और वो ये कहता है कि मैंने ऑडी लेनी है, तो ये अब लिमिटेशन उसने क्रॉस कर दी है। अब कहने वाले कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लगे रहो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे। तो छोटे गोल्स को पकड़ना शुरू करो, दे आर वेरी इजीली अचीवेबल, एक्सेसिबल, इनको हंट किया जा सकता है और कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। लैडर्स पे एक सीक्वेंस के साथ चढ़ा करो तो डिप्रेशन कम आता है। पता है, सबको पता है, अगर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है कोई बात नहीं, पता है उसको, लेकिन छोटे पैसे कमाने से शुरू करो। अगर कोई अल्लाह की दोस्ती तक पहुंचना चाह रहा है तो थोड़ी बहुत तस्बीह से शुरू करो, कुरान पाक से शुरू करो, और बाकी की फिक्र छोड़ो। छोटे छोटे गोल्स पे अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को मॉडिफाई करना हमेशा आसान होता है। तो ज़िंदगी की रियल लिमिटेशंस को हमेशा नज़र में रखा करो, क्योंकि नाकामी जो है वो इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। इससे घबराने की, कराहत खाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत अगर डिसअपॉइंटमेंट तक बात रहे तो समझ भी आती है, कोई बात नहीं, बंदा थोड़ा सा डाउन चला जाता है, थोड़ा रोना पिटना पड़ जाता है, थोड़ा वाई मी शुरू हो जाता है, थोड़ा सा आदमी हो जाता है ऐसा कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद संभलना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई और रोग जो होता है ना, अपनी जान को नहीं लगाना चाहिए। जैसे देखो, मेरी हर वीडियो परफेक्ट नहीं हो सकती, मेरी हर बात से इत्तेफाक भी नहीं किया जा सकता, और मेरी हर बात लोगों को समझ भी नहीं आ सकती। ये मेरी जो ज़िंदगी है ना, उसकी रियल लिमिटेशंस हैं। मैं फेल हो सकता हूँ, तो ये मेरी लिमिटेशन है। तो इतना सा मुझे निर्वाण चाहिए बस, कि ठीक है डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वीडियो जाती है, वो 8-10 हज़ार व्यू पे जाके पंचर हो जाती है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार डिसअपॉइंटमेंट थी थोड़ी सी, इतना मेहनत के साथ कंटेंट लेके आया, लोगों ने नहीं देखा, इसके बारे में कुछ करते हैं, राइट। लेकिन रोग लगाने वाली बात नहीं होती है, हर्ट होने वाली बात नहीं होती है, सदमा लेने वाली इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं होती है। अगर आदमी इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस जाविया नज़र के साथ ज़िंदगी में बुरुए कार आना शुरू करे ना, तो देखते ही देखते उसके अंदर से स्टूपिड डिज़ायर्स जो होती हैं, ऑब्सेसिव जो गोल्स होते हैं, जुनून जो होते हैं, वो उसकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगते हैं। मैं अगेन ये वार्न करूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है, और इस कचरे की जगह पे एक स्टेबलाइजेशन पैदा होने लगती है, और आखिर इंसान लंबी उम्मीद की सूली से लटकती हुई अपनी जान को नीचे उतारता है, सोच की अजियत कदर से बाहर आता है, मेरी तरह से जला हुआ, झुलसा हुआ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आखिरकार कुछ ना कुछ बाहर तो आता है। अंदर की बात एक बताऊं, देखो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा की डिमांड छोड़ दो, बहुत एक्सट्रीम डिमांड्स ना करो ज़िंदगी से। वो डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है, मोहब्बत की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, दोस्ती की हो सकती है, कोई भी बहुत बड़ी डिमांड हो सकती है। जान छुड़ा लो, जान छूट जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव टू विन द मैच, जस्ट एंजॉय द गेम। तो अब लोग कहते हैं कि जी बड़े बड़े गोल क्यों ना करें, तो मैं कहता हूँ ऐसा कर लो, डिप्रेशन भी तो आपको ही आएगा। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो फिर वो डिप्रेस ना हो, फिर वो बैठ के रोए ना, जब कल को उसको उदासियाँ आए, बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रक्शन आए, तो फिर वो उदास ना हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से मायूस ना हो, अपने रब से मायूस ना हो। तो फिर ठीक है, फिर बड़े से बड़े गोल को अचीव करते रहो, लगे रहो, 20-20 साल, 25-25 साल ज़िंदगी ज़ाया करनी है, उसमें क्या है।
आप बस हुआ पता क्या है कि आप बस जोर मारते मारते रियल लाइफ की जो लिमिटेशंस हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के चक्करों में उसको अवॉइड करते करते अपने ख्वाबों के पीछे लूर लूर चलते हुए घूमते हुए कुछ बहुत ज़्यादा ही दूर निकल आए हो मेरी तरह से। बहुत चल लिया है, पाँव में आबले पड़े हुए हैं, प्यास से ज़ुबान सूखी पड़ी है, इतना दूर आ गए हो कि थकन से चूर होकर अब गिरने के करीब हो। घबराओ नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, इसी मुकाम पर रहता हूँ। और मैं खुद भी इतनी दूर निकल आया कि वापस जाने का ख्याल भी आपस की बात है बहुत दूर ही रह गया, बहुत पीछे रह गया। तो मैंने अब वापस कहाँ जाना था, तो मैं यहीं इसी मुकाम पे जहाँ पे इस वक्त आप मेरे साथ हो ना, छोटी सी अपनी झुग्गी डाल के छोटी सी दुकान खोल के बैठा हूँ। और मेरा काम ये है कि लुटे पुटे आप जैसे जो खस्ता हाल मुसाफिर उनको पानी शानी पिलाता हूँ, तसल्ली वगैरह देता हूँ और उनको एक जगह पे जाने से रोकता हूँ और एक जगह की तरफ भेजता हूँ। ये मेरा काम है। बैठो, आओ, सांस लो, पानी पियो, हौसला करो। जहाँ आ गए हो बहुत है, इससे आगे कुछ नहीं है। मैं कोशिश और पागलपन की सरहद के ऐन दरमियान में झोंपड़ी डाल के बैठा हूँ। मुझे अल्लाह ने यहाँ पे बिठाया ही इसलिए, यही मेरा मुकाम है, यही मेरा काम है सरे दस्त आज तक। इसी काम पे मैं लगा हुआ हूँ। मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे भी अगले सफ़र का हुक्म हो, मैं भी निकलूँ किसी और मैदान में। लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है। अब मैंने कहा निकलूँ इससे आगे और एक मैदान में, फिर मैंने कहा इससे आगे कुछ नहीं है, तो मैं और रास्ते की बात कर रहा हूँ, मैं इससे आगे जाने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ से आगे जाओगे ना ज़ोर मारते हुए, तो आगे खलजानों के दरिया हैं माय डियर व्यूअर्स, जुनूनों की आग है। यहाँ से आगे वहशत का बयावान शुरू होता है। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। तो यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से एक रास्ता मुड़ता है, वो रास्ता सलामती का है और वो रास्ता असल घर को जाता है। समझ तो गए होगे मेरी बात को। इधर ही मैं लेके जाता हूँ लोगों को, और तो मेरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो रास्ता है ना, ये मेरे और आपके रब और मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। एतदाल का रास्ता है ये। अब काम डाउन होने का वक्त है, बैलेंसेस को फाइंड करने का वक्त है, क्योंकि वो खो गए हैं। मैं भी करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, आप भी अपने बैलेंसेस ढूंढते रहो। तो अब नमाज, कुरान, तस्बीह का वक्त है, अपने सेल्फ के एनालिसिस का, अपनी सेल्फ की ऑब्जर्वेशन का वक्त है। अब इन्वेस्टिगेशन का वक्त है, इंक्वायरी करने का वक्त है कि ख़राब क्या है, ठीक क्या है, क्या करना है, किधर को जाना है। अब अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू करने का वक्त है माय डियर व्यूअर्स। आगे बहुत दबाव आ रहे हैं, मैं वार्न कर रहा हूँ। यहाँ से आगे और कहीं मत जाना, बस इसी एक रास्ते पर मुड़ जाओ, बच जाओगे। तो अब बिस्मिल्लाह करके चल पड़ना। जो दिखाया है, अगर इस रास्ते पर चलोगे तो अब की बार पैर लहू लुहान नहीं होंगे, रूह छलनी नहीं करोगे अपनी। और याद रखना, गवाह रहना कि ये मेरा अपना रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हमारे रब का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। मैं तो बस याद दिलाता रहता हूँ, मैं तो खुद ही इसी रास्ते पे चलने की फिक्र में लगा रहता हूँ। चलना तो पड़ेगा माय डियर व्यूअर्स, ज़्यादा सोचना छोड़ दो।